सर रेमिटेंसेस जो हैं हमारे मुल्क के अंदर एक बैकबोन कहा जाता है हमारी इकोनॉमी का। हमने जो इतनी लेबर फोर्स जो है जो बाहर भेजी, जो लोग बाहर सेटल्ड हैं, वो ठीक ठाक पैसे जो हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में इंजेक्ट करते हैं थ्रू रेमिटेंसेस, और ये एक इंटेग्रल पार्ट है हमारी तमाम बैलेंस शीट का, जिसको हम जब वो ज़्यादा हो जाए तो हम इसको ना सिर्फ नेशनल न्यूज़ बनती है बल्कि ये हमारे मुल्क के अंदर एक फ़ख्र की बात है कि जो लोग हमारे बाहर गए हैं वो यहाँ पैसे वापस भेज दें। तो ये बहुत अच्छी बात है। सो ये जो सर दिसंबर का महीना गुजरा है हमारा, उसके अंदर 3.1 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेज हुई हैं। अगर आप इसको एक ईयर ऑन ईयर, बल्कि पहले सॉरी मंथ ऑन मंथ देख लें तो नवंबर और दिसंबर में 6% का फ़र्क है, दिसंबर बीइंग हायर 6% ऑनवर्ड। और अगर आप देख लें ईयर ऑन ईयर तो 17.8% इंक्रीज़ आया है इन रेमिटेंसेज। अब ये तो चले उसकी टेक्निकल, और पिछले साल दिसंबर से ये तकरीबन 23.5% का फर्क है। सो सारे इंडिकेटर्स अप हैं। अच्छा, जाहिर है इसको जब ये न्यूज़ साइकिल में ख़बर एंटर हुई तो इसको एक ही चीज़ से जोड़ा जाना था, और उसी चीज़ से जुड़ गई कि जो बानी पीटीआई इमरान खान साहब की एक सिविल नाफरमानी की एक कॉल थी। अब उसके अंदर भी इतनी क्लैरिटी नहीं है कि आया उन्होंने कॉल दे दी थी, कह दिया था कर दो ना कर दो, इस दिन से कर दो, बट उसकी इंडिकेशन इसी तरफ थी कि मेरे जो ओवरसीज़ वोटर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो कि एक अच्छी तादाद में हैं बकौल उनके भी, और हमें नज़र भी आते हैं कि आपने अब अपने जो आपका प्रॉपर चैनल है, ग्रीन चैनल जो है आपका पैसे भेजने का, जो कि बैंकिंग चैनल है, उसके थ्रू पैसे नहीं भेजने। अब आपने जो हुंडी हवाला टाइप सिस्टम है उसके थ्रू भेजें, ताकि इसका जो फ़ायदा है वो हुकूमत को ना हो। और ये सिविल नाफरमानी की एक्सप्रेशन जो थी उनकी वो ये थी, तो वो तो नहीं हुआ सर। दिसंबर के अंदर रिकॉर्ड टूटे हैं, ये स्टेट बैंक के फिगर्स हैं। तो इसके ऊपर आज बात कर लेते हैं, और ज़ाहिर है ये एक ख़बर हमारी सियासी पहलू इख्तियार कर लेगी, लेकिन सर उसके अंदर फिर हम जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो मामलात हो रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान था आज से कुछ दिन पहले, वो सारा कुछ हम कवर अप कर लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपने शुरू में ही मुझे मुबारकबाद दी, आपको खैर मुबारक, तमाम मुल्क को मुबारक। लेकिन एक इसमें ऐसा पहलू है जो कि बड़ा ही अफसोसनाक है, और मैं उसकी तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा एहतियात करें। देखिए, एक तो जाहिर है, मतलब ये हमें कोई इतनी अच्छी नहीं लगी खान साहब की बात जब उन्होंने ये कहा कि जी मैं आपके ग्रीन चैनल से ये रुकवा दूंगा, क्योंकि ये हमें दो पहलू हैं इसके। एक तो ये कि जाहिर है मुल्क को नुकसान होगा और नतीजतन हमें नुकसान होगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये बहरहाल किसी को गैर कानूनी काम करने पे उकसाना है। तो मतलब खान साहब के साथ भले ही ज़्यादती क्यों ना हुई हो, मतलब या आपके साथ क्यों ना हुई हो या मेरे साथ क्यों ना हुई हो, हम किसी को ये मशवरा नहीं दे सकते कि आप ऐसा करें कि कोई गैर कानूनी कदम उठाएं। सर सॉरी आपकी कथा कलामी माफ़, लेकिन अगर इसके अंदर हम गिनवाते जाएं कि इस किस्म की कितनी चीज़ें पीटीआई ने की हैं इन द पास्ट, तो एक ट्रेंड इस्टेब्लिश हो जाता है जिसके अंदर आप इसको चौथा रख लें शायद। सर साइफर हो गया, पेट्रोल बॉम्ब हो गया, अभी रिसेंटली जो MBS से मुतालिक जो हुआ, और इसको चौथा कर लें, तो एक ट्रेंड सा बन रहा है। जी जी। अच्छा, अब बात ये है कि ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जब जो मेरे जो रिक्वेस्ट है वो सिर्फ ये है कि जब ये नंबर अच्छे आ गए हैं तो इस पर बार बार मैं कई एंकर्स को भी देख रहा हूँ, कई एक्सपर्ट्स को भी देख रहा हूँ, ख़ास तौर पे यूट्यूबर्स जो हैं वो बहुत जो है ना कॉकी हो गए हैं, और वो कह रहे हैं कि देखा आई ना रेमिटेंस, ख़त्म हो गई ना फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक, फिर हमने ये कर दिखाया ना। अच्छा, ये मेरे ख्याल में ना किया जाए। देखें, उसकी वजह ये है कि जिनसे वो खान साहब अपील कर रहे हैं कि वो इस तरह से काम करें गैर कानूनी, वो भी हमारे भाई हैं, ठीक है, हमारे मुल्क के शहरी हैं। अच्छा, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, इस पोलराइजेशन को कम करने की ज़रूरत है, एक दूसरे से गले मिलने की ज़रूरत है, एक दूसरे को जो है ना वो फिस्ट दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।